नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आज 26 अप्रैल 2026 है और अप्रैल के महीने में मई और जून वाली गर्मी लग रही है। और तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को जो टेम्परेचर तापमान मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में 40 से ऊपर का तापमान आ रहा है, 40, 42, 43, 44 ऐसे। अब बहुत सारी इसका कारण है जो तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर। और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक है या वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, ब्लॉगर हैं, बहुत सारे हैं, सब अपने अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर रहे हैं जो भी कि भाई क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी सहन से नहीं हो पा रहा है। सब अलग अलग कारण हैं, पर जो आम भाषा में हम जो बोले, जो आम भाषा में की बात करें कि भाई तो सीधा सीधा है कि जो हमारा आसपास की जो हरियाली है, कहीं ना कहीं हरियाली समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो शहरीकरण हो रहा है तेजी से, जो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और इसमें यदि हम कुछ चीज़ों को हम देखें तो जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण, कंक्रीट का के जंगलों का बढ़ना प्रमुख कारण बताया जा रहा है। और साथ ही जो हमारे भारतवर्ष में कई राज्यों में हीट डोम का भी बता रहे हैं। और साथ ही जो जो शहरीकरण हो रहा है या विकास के नाम पर या नई नई कॉलोनी बसाना, इसके नाम पर सौ साल पुराने पेड़ों को भी काटे जाना एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। यदि हम नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या जिले स्तर की, तो जो जिस प्रकार से कॉलोनियाँ बन रही है, स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से लोगों की कहीं ना कहीं आमदनी भी बढ़ी है। और आमदनी बढ़ी है तो रहने के लिए आदमी, पहला एक परिवार था, एक परिवार से 5 परिवार हुए, 5 परिवार से 10 परिवार हुए, तो अब रहने की जगह चाहिए। तो उसके लिए जो ये जो आरसीसी के जो मकान बन रहे हैं या जो सड़कें बन रही है आरसीसी की, पहला क्या था कि भाई जो डामरीकरण होता था तो कहीं ना कहीं जो बारिश का जो पानी था वो पूरा पानी वापस हमारे जो पृथ्वी माता है, धरती माता है, इसी में ही समाहित हो जाता था। पर अब ये पानी अन्यत्र चला जाता है। इसी प्रकार जो कॉलोनियाँ बनी है, बताते हैं जो जानकार लोग हैं कि भाई जो जहाँ जहाँ भी कॉलोनियाँ बनी, हम ताल की बात नहीं कर रहे, आलोट की नहीं, रतलाम की नहीं, जहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, तो वहाँ पर ऐसा जब भी एक कॉलोनी बनती है तो वहाँ जो पेड़ रहते हैं, जंगल रहता है, तो उसको काटते हैं। तो जो शासन के जो नियम है उसमें वही, जहाँ भी मकान बनेगा, एक एक मकान एक पेड़, उस मकान के आगे पेड़ लगाना अनिवार्य है। परंतु यदि आप इस चीज़ को देखेंगे तो अ, आप चाहे कहीं की भी कॉलोनी में चले जाएं, गिनी चुनी ऐसी कॉलोनियाँ गिनती, उंगली पे गिनती की होगी जहाँ पर हर कॉलोनी में हर मकान के आगे एक पेड़ मिले। पर वास्तव में जमीनी स्थिति उलट है, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। चाहे भले वो कागजों में अनुमतियाँ मिल दी गई हो, कुछ भी हुआ हो, एक अलग बात है, पर अब करे कौन और भरे कौन। तो अब उसका खामियाजा तो सभी को भुगतना है। जिस प्रकार से ये अभी अप्रैल महीना चल रहा है, इसमें इतनी तेज भयंकर गर्मी हो रही है, तो आने वाले मई और जून में बहुत भयंकर गर्मी होगी, बहुत भयंकर तापमान होगा। और कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ निर्मित होगी। आज ये स्थिति है कि जो शरीर का है हमारा, कहीं ना कहीं इस गर्मी को बर्दाश्त कर नहीं पाता है। और उसके बावजूद भी हमारे देश का किसान, अन्नदाता भाई, किसान भाई, मजदूर वर्ग ऐसी गर्मी में, ऐसे जो तापमान, टेम्परेचर इतने अधिक में काम कर रहा है, मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, मकान बनते हैं, खेतों में काम करते हैं और बहुत सारे जो भवन बनते हैं या जो फैक्ट्रियाँ बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अभी इसका जो तापमान बढ़ने का बहुत सारा कारण है। ये जो विदेशों में जो युद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण, कुछ लोग मानते हैं कि वो जो उसका जो युद्ध हो रहा है, जो गोला बारूद उपयोग हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो
उसका हीट तापमान बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारे कारण हैं। तो इस गर्मी में जो भी लोग जो काम करते हैं, हमारे मजदूर लोग, भाई लोग, इमाम लोग हैं, ये जो मजदूर भाई है, श्रमिक है, जहाँ भी आपको मिले, या भी आप इनसे कोई काम कराए, तो जब भी आपसे मिले तो इनको पानी की अच्छी व्यवस्था कराएं, बैठने की व्यवस्था भी रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। हम ज़्यादा एडिटिंग करते नहीं, ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं है। उसके बाद भी आप सभी हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हमारे वीडियो देखते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है, लोगों तक आपकी बात पहुँचती है। हज़ारों, लाखों लोग आपको सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं और देखते हैं। इसके लिए सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।